नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है 8वां वचन भाग 2। यह इस कहानी का अंतिम भाग होगा। रितु, मैं जानता हूँ कि शादी के समय जो मैंने तुम्हें 7 वचन दिए थे, मैं उन्हें पूरा करने में खरा नहीं उतर पाया हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें आज एक 8वां वचन देता हूँ, विश्वास, साथ और भरोसे का। तुमने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उसे कभी भी टूटने नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मंदिर से आने के बाद तीनों हॉस्पिटल चले गए। वहां जाकर रितु को कमरे में लिटा दिया गया। डॉक्टर राय आकर रितु की पूरी जांच की और फिर रितु की सास को लेकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उन्होंने बताया कि इस बार रितु को एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। इतना सुनते ही कमरे के बाहर छुपकर खड़ा समीर कमरे के अंदर आ गया और बोला, अब तुम क्या करोगी माँ? क्या अपनी पोती से छुटकारा पाने के लिए पोते की भी जान ले लोगी? इतना सुनते ही समीर की माँ के चेहरे का तो रंग ही उतर गया और वे बोली, समीर क्या बकवास कर रहे हो? नाटक करने की जरूरत नहीं है माँ, मुझे सब पता चल गया है। अच्छा होगा कि हम लोग घर जाकर बात करें। और हाँ डॉक्टर, मैंने आपके खिलाफ ऊपर के विभाग में कंप्लेंट कर दी है, आप भी बच नहीं पाएंगी। तीनों वहां से जब घर आए तो घर के बाहर विवेक और उसकी पत्नी को खड़े देखा। उनको देखते ही विवेक ने पूछा, क्या हुआ भैया, हमें ऐसे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? भाभी आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ है, आप बताते क्यों नहीं? समीर ने कहा, तुम अंदर चलो फिर बताता हूँ। अंदर आकर समीर की माँ ने फिर बोलना शुरू किया, समीर तुम हॉस्पिटल में क्या बकवास कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती हूँ? तुमने वहाँ मेरा इतना अपमान क्यों किया? इस पर समीर ने कहा, माँ अब बस भी करो, और कितना झूठ बोलोगी तुम? और रही बात अपमान में करने की, वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। रितु ने तो मुझे कितने समझाने की कोशिश की थी, पर मैंने कभी रितु की बात पर भरोसा ही नहीं किया और हमेशा तुम्हारे झूठे प्यार को ही सच समझता रहा। तुम शायद जानती नहीं हो, पर जब हमारी दूसरी बेटी को तुमने मरवाया था रितु को, तभी तुम्हारी असलियत का पता चल गया था। यह सुनते ही माँ के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। माँ, तुम खुद एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर विवेक की पत्नी बोली, भैया हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो रितु बोली, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, हमने माँ जी को यहाँ पर बुलाया और वह मुझे डॉक्टर राय के पास ले गई, जिन्होंने जांच के बाद मुझे ये बताया कि बच्चे की दिल की धड़कन ही नहीं है, यह बच्चा मरा हुआ है, इसीलिए हमें इसे गिरा देना चाहिए। और हमने माँ और डॉक्टर राय की बात मानकर उसे गिरा भी दिया और भगवान की इच्छा समझकर चुप हो गए। फिर 6 महीने बाद जब मुझे फिर से माँ बनने का पता चला, हमने फिर माँ को यहाँ बुलाया और वह मुझे फिर डॉक्टर रॉय के पास जांच के लिए ले गई। इस बार डॉक्टर ने मुझे कहा कि बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका कारण मुझे मेरी कमजोरी बताया। ऐसे में इस बच्चे को जन्म देने से मेरी जान पर भी आ सकती है। इसीलिए समीर और मैंने डॉक्टर राय और माँ जी की बात मानकर इस बच्चे को भी गिरा दिया। पर जब मैं कमरे में आराम कर रही थी तो नर्स ने आकर मुझसे कहा कि आप तो मुझे कितनी पढ़ी लिखी और समझदार लगती हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? वह बोली कि आपने इस बार भी अपने बच्चे को गिरा दिया सिर्फ इसलिए कि वह एक बेटी थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वह बोली, शायद आपको नहीं पता, परंतु आपकी सास और डॉक्टर राय ने बेटी होने की वजह से उसे गिराया है। मैंने घर आकर समीर को बताया, पर समीर ने विश्वास नहीं किया और बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। समीर बोला, मैंने रितु से कहा कि नर्स से बात का क्या भरोसा करना, मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है कि वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। इस बार मैं कुछ भी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं खुद पता लगाना चाहता था कि आप क्या करती हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने विवेक और उसकी पत्नी को भी इसीलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि संजोग से भाभी को तो 2 वक्त बेटे ही प्राप्त हुए हैं, पर विवेक की शादी अभी 1 ही वर्ष हुआ है। मैं नहीं चाहता कि जो पीड़ा मेरी पत्नी ने सही, वह दुख तुम्हें भी मिले। इस पर माँ बोली, बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तो हमेशा तुम दोनों का भला ही चाहा है।
तुम्हें अभी पता नहीं है कि एक बेटे की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। तुम तीनों भाई खुद ही देख लो, मेरी कोई बेटी नहीं है तो तुम तीनों भाई अपनी अपनी गृहस्थी कितने अच्छे से चला रहे हो। तुम पर तो किसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। इस पर रितु बोली, ऐसे पुत्र सुख का क्या फायदा माँ, जब आपके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। आपके जिस बेटे को आपकी जरूरत पड़ती है वह आपको बुला लेता है। काश भगवान ने आपको एक बेटी दी होती तो कभी आपसे मिलने के लिए आती, कभी आपका हालचाल तो जरूर पूछ ही लेती, ना कि आपके बेटों की तरह जरूरत पड़ने पर आपको याद करती। यह सुनकर समीर की माँ आत्मग्लानि से भर गई। इस पर समीर बोला, माँ, बेटा हो या बेटी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों की परवरिश के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपका यह सच सामने लाना चाहता था। और वैसे भी आज अपनी सालगिरह पर मैंने रितु को एक 8वां वचन दिया है, भरोसे और विश्वास का, इसीलिए अब मैं उसकी हर बात पर भरोसा करूँगा। यह घर आपका है, आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं, पर दोबारा मेरे घर के मामले में दखल मत दीजिएगा, बाकी आगे विवेक की मर्जी। इस पर समीर की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या ना बोले। अपने किए गए कर्मों पर सिर्फ पछता रही थी। वहीं दूसरी ओर विवेक और उसकी पत्नी को भी अपनी माँ से भरोसा उठ चुका था। एक पोते के लालच में माँ ने अपने 2 प्यारे बेटों के विश्वास को तो खो ही दिया था, उनके प्यार और आदर सम्मान को भी वह खो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।